गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का 5वां क्लास देखेंगे, ठीक ना। और दूसरी बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। मैथ में अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, ठीक। और आज 5वां लेक्चर है। जो नए छात्र होंगे, हो सकता है उनको ये समझ में नहीं आए कि मतलब कैसे, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, मेरे द्वारा जो 4 क्लास बनाया गया पहले, उन सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आपके दिमाग में ये बातें छप जाएगी, ठीक। और उसके बाद चीज़ें आसान लगने लगेंगे। इतना ही नहीं, मैथ कैसे नहीं आएगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। हर एक टॉपिक पे आएगा आपको। और ऐसा पढ़ाएंगे ना, ऐसा पढ़ाएंगे दोबारा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक ना। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। देखिए इसी शब्द में सारा बात छुपा हुआ है, ठीक ना। अच्छा, मैं जो आज बता रहा हूँ ना, लैंग्वेज वाला सवाल होगा, ठीक। इससे पहले हम लोग देखे थे बस रेशियो और प्रोपोर्शन निकालने के, उसका 3 टाइप देखे थे, ठीक। और हम लोग जो अब लैंग्वेज भाषा वाला सवाल होगा ना, लैंग्वेज वाला का टाइप फर्स्ट होगा, ये पहला टाइप होगा, ठीक ना। ठीक, आज हम लोग ये देखेंगे पहला टाइप का सवाल। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, यदि 1400 रुपये 1400 रुपये को ए बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा। यही ना, यही चीज का रहा। तो देखिए वहाँ लास्ट में क्या लिखते हैं? के अनुपात होगा के बाद क्या होगा, ठीक। तो देखिए सवाल में पहले हमको दे रखा है क्या, 1400 रुपया, और कहा तीनों के बीच इतना अनुपात में बांटा गया, ठीक ना, पर्टिकुलर। तो ठीक है, तो कह रहा सिर्फ बी का हिस्सा क्या होगा, ध्यान रखिएगा। रुपया में पूछा, हिस्सा पूछ रहा है, हिस्सा, ठीक ना। हिस्सा कितना होगा तो देख लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे ना, देखिए क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात, 3 है ना, देखिए। तो 3 कह रहा है क्या, सबका अनुपात दे रखा है, किसका, तो इसका अनुपात 2, ठीक, और इसका 7 और इसका सी का 5, तीनों का दे रखा, तीनों मिलाकर ना कह रहा कितना, 1400 को बांटा ना, बड़ा इतना हिस्सा में 1400 को बांटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का अनुपात देख लेते हैं कितना आएगा। 7 2 9 9 5 14, 14 हो गया ना, ठीक, 14 हो गया। टोटल अनुपात कितने अपने पास आया, 14। अब क्या करेंगे, प्रत्येक एक का निकाल लेंगे तब ना पता चलेगा बी का हिस्सा क्या होगा, या ए का पूछेगा किसी का तब ना पता चलेगा। तो अब पहले का निकाल लेते हैं सबका। तो क्या होगा, कुल राशि इतना ना, अच्छा, अनुपातों का हिस्सा योग 1400 बटा 14, कट गया ना, कट गया। एक अनुपात का हिस्सा कितना होगा, एक अनुपात का हिस्सा तो 14, 100 बचा ना,
14 को 1 से काटेंगे 100 बचा। हाँ ठीक, एक अनुपात बराबर कितना हो गया अपना पास? 100 100। एक का हाँ, एक अनुपात का। ठीक है, जैसे एक का अब देखिए कह रहा है कि एक का अनुपात कितना है? 2 ना। इसको 2 से गुना कर दे, 100 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 200 हिस्सा होगा इसका। अगर बी को कर देंगे इससे 100 से तो 700 700, और सी का 500 500 500, यही ना। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है हमको? सिर्फ किसका हिस्सा? बी का बी का हिस्सा क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी का हिस्सा में? बी का हिस्सा बराबर 700 ना। तो हो गया ना आंसर। हाँ समझने में कोई दिक्कत है नहीं जी? तो चलिए टिपिए। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल को पहले ध्यान से देखिए। कह रहा कुछ धन राधा, बादल और नूतन के बीच अनुपात 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई है। अगर राधा का हिस्सा नूतन के हिस्से से 800 रुपया अधिक है तो बादल का हिस्सा क्या होगा? समझ गए ना? तो वो अनुपात दे रखा है कि तीनों के बीच। तो मतलब मान लीजिए राधा, ठीक, बादल और नूतन, तीन है ना। तीनों के बीच का अनुपात रेशियो कितना? हिस्सा रेशियो 3:4:5 तो कह रहा है बांटी गई, इतना में बांटी गई। तो अगर राधा का हिस्सा नूतन के हिस्से से कितना अधिक है? 800 रुपया। तो ठीक, 800 रुपया मतलब अंतर बता रहा है ना, दोनों के बीच इतना का गैपिंग है। तो राधा और नूतन के बीच कितना? 800 का अंतर है ना, 800 का अंतर है। ठीक, अब देखिए कह रहा है राधा और नूतन के बीच 800 का अंतर ना। ठीक, तो पहले तो इसका इस हिस्सा का अनुपात कितना होगा? 5 4 4 3 7 7 और 12, ये 12 हुआ ना। तो लेकिन कह क्या रहा है? राधा और नूतन का ना। तो क्या करेंगे? राधा और नूतन के बीच का अंतर निकाल लेंगे। तो दोनों के बीच कितना अंतर है? 2। ठीक, आप देखिए जब 2 अंतर है तो आप दोनों में अंतर निकालना है ना, इसको 2 से भाग दे देंगे 400 प्रत्येक अनुपात निकालने के लिए। 400 तो 400 हुआ नहीं। एक का अनुपात कितना? 400 रुपया ना हिस्सा पड़ेगा। हाँ 400 हिस्सा पड़ेगा। अब देखिए राधा का हिस्सा कितना? 3 अनुपात है ना। तो राधा के पास कितना? 3 गुना 400 बराबर कितना हो जाएगा? 1200 रुपया हिस्सा पड़ा राधा को। ठीक, उसके बाद क्या करा फिर? बादल ना, 4 गुना बादल बराबर 4 गुना 400 ना, कितना? 1600 रुपया हिस्सा इसको पड़ा। ठीक, और नूतन का देख लीजिए कितना है? 5 अनुपात ना, 5 का ना, 5 गुना 4 200 2000 ना। अच्छा देखिए, अब देखिए राधा के पास कितना आया? आप तो बोले मेरा नूतन दीदी से 800 रुपया ठीक है तो मेरा घट है। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं, देखिए ना। तो राधा और नूतन के बीच राधा के पास कितना है? 1200। ठीक, और नूतन के पास कितना? 2000। क्वेश्चन क्या? तो राधा का हिस्सा नूतन के हिस्से से 800 रुपया अधिक है, इसको ट्रांसफर इधर कर दीजिए ना। अच्छा ठीक, तो 1200 कितना? तो 2000। 800 का अंतर आ गया ना, घटा देंगे तो 800 का अंतर है ना दोनों में। तो ठीक, ये मांग तो पूरा हो गया 800 का अंतर। ठीक, और दूसरा क्या करा? बादल का क्वेश्चन में क्या करा? बादल का हिस्सा क्या होगा? बादल का हिस्सा कितना होगा? तो 1600 रुपया है ना। ठीक, सवाल को टिपिए। देखिए इसमें तो अंतर तो निकल गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा ना। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को। देखिए कारण कुछ धन राधा, बादल और नूतन के बीच हिस्सा इतना अनुपात के में बांटी गई। अगर राधा का हिस्सा नूतन के हिस्से से अधिक हो तो हम देखते हैं इधर राधा, बादल और नूतन, ठीक, तीनों है। तीनों का अनुपात देखिए, ये 3:4:5 ये है ना। अब का राधा का हिस्सा ना, तो सवाल में देखिए राधा का अनुपात 3 है ना, और इसका 5 है।
तो कैसे राधा का हिस्सा अधिक होगा? नूतन का हिस्सा ना अधिक होगा। हाँ। इसी सवाल में अगर यही कहता, अगर नूतन का हिस्सा राधा के हिस्से से 800 रुपया अधिक है, अगर नूतन का हिस्सा राधा के हिस्से से 800, तभी ना इसका निकल के आता रेशियो में दोनों के बीच अंतर कितना? 2 का। तो कितना का अंतर कितना है? राधा और नूतन के बीच। तो ठीक, दोनों के बीच में कितना अंतर? 800 रुपया का ना। हाँ। अब दोनों का अंतर कितना है? तो 2, 800 का 2 से भाग दे देंगे एक प्रत्येक अनुपात करने के लिए। प्रत्येक अनुपात बराबर 800 बट्टा 2, 400। एक अनुपात में 400 रुपया निकल के आया। एक अनुपात बराबर 400 रुपया निकल के आया। अब सवाल में देखिए, अब राधा का कितना? 4, कितना? 1200 रुपया राधा के पास, बादल के पास 1600 रुपया और नूतन के पास 2000 रुपया। 2000 रुपया। दो निकाले, 2 का तो कोई काम नहीं है। प्रत्येक निकाले, अंतर निकालेंगे तभी तो, काम कैसे नहीं है? दोनों के बीच अंतर निकाले तभी ना। प्रत्येक का एक का रेशियो निकला। तो एक का रेशियो हिस्सा निकला। अब देखिए राधा के पास कितना? राधा का हिस्सा 1200, फिर नूतन के पास 2000। ठीक, बराबर कितना अंतर आ गया? 800 का अंतर आ गया ना। सवाल पुष्टि हो गया। सवाल पुष्टि हो गया ना। नूतन का हिस्सा राधा के हिस्सा से 800 रुपया है ना, 800 रुपया अधिक। ठीक है, टिपिए। समझ गए ना आप? देखिए सवाल में कह रहा ना, कुछ धन PQR के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया तो P का कुल धन का कितना प्रतिशत होगा? देखो क्या पूछा? कुल धन का कितना प्रतिशत होगा, यही पूछ रहा ना सवाल। अगर इसमें रुपया पर्टिकुलर पूछता तो ये इसका आंसर नहीं बनता ना, क्योंकि उसमें रुपया तो का जिक्र तो किया ही नहीं, सिर्फ प्रतिशत और हिस्सा का है। तो इसका हम देख लेंगे क्या करा। तो P अनुपात Q अनुपात R यही है ना। तो कह रहा कितना? 5:6:4। कह रहा प्रतिशत हिस्सा ना। तो प्रतिशत हिस्सा का अनुपात पहले निकालेंगे ना हम। हिस्सा का अनुपात तो कितना का है हिस्सा? 6, 5, 11, 4, 15। तो 15 अनुपात आ गया ना। हिस्सा का अनुपात 15 आया ना। तो कह रहा था P का, सवाल में क्या कह रहा है? P का ना। तो P का अनुपात कितना है बेटा? 15, 5 है ना। 5 है। कुल अनुपात हिस्सा कितना आया? 15। ठीक, और कह रहा हिस्सा में तो इतना आ गया ना। और कह रहा क्या? प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, गुना कर देंगे ना। तो काट दिया, 5 तिया 15। तो कितना होगा? 100 बट्टे 3। तो प्रतिशत में कितना आ गया? फिर 3 से भाग देंगे ना। 100 को 3 से भाग दीजिए। 3 तिया 9, 10, 3 तिया 9, 1। तो कितना होगा? 33.1/3। यही प्रतिशत आंसर होगा ना। निकल के आ गया ना, है ना हिजियो? रेशियो ऐसे भी काट सकते थे ना। हाँ काट 5 सकते। से 100 को। कैसे? 20-25 काट के ये फिर उतना ही होगा। अरे तो 5 को 15 गुना 100 काटेंगे, 20-25, 20 तिया 5 तिया 15, इतना होगा ना। 20 तिया 60, 20-25 आ गया ना। 100/3, बात वही पड़ गया ना। ठीक, तो ठीक ये सवाल को मिटाए ना इसको। ठीक, मिटाते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखिए तो। कह रहा अगला सवाल, कुछ धन A, B तथा C के
के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। इसका ऑप्शन बनाते हैं। देखिए तो 1,000 रुपया, ठीक, 800 रुपया, और सी 70 रुपया, और डी DI। तो बेटा रे कुल धन का क्या होगा, 50% हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा। कुछ धन, सवाल देखिए क्या करना। कुछ धन ABC के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% है तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो निकालते हैं। इस सवाल का आंसर क्या होगा बेटा, ये तो ए का हिस्सा क्या होगा। ए का हिस्सा बनाते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए सॉल्यूशन, ठीक ना। अनुपात में क्या दे रखा है, A B और C, यही ना बेटा। हाँ। शायद देखिए ये जो सवाल है ABC है ना, तो ए कितना है, 2:5:7। तो हिस्सा का अनुपात कितना होगा हमारे पास। हिस्सा का अनुपात कितना होगा, 5:7 14। ठीक, 14। तो कह रहा कि ए का हिस्सा क्या होगा, ए का ना पूछ रहा है। तो 14 यही ना। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/7 ना। इसका आंसर बताइए। तो हिस्सा में पूछा है ना, हिस्सा में पूछा तो 1/7 होना चाहिए ना। यहाँ ऑप्शन में हमको रुपया, ऊपर वाला से भी नीचे वाला को काट सकते हैं। हाँ ऊपर वाला को भी नीचे वाला से काट सकते हैं। हाँ, कौन ऊपर वाला, इस वाले को ना। 2 को 14। हाँ तो 2 को नहीं कटेगा, 7 दूनी 14। सी नंबर होगा। एक बार में 2, ठीक, और 7 बार में 14 कट गया ना। तो सी कैसे होगा, 70 रुपया कैसे होगा। यहाँ तो हिस्सा निकल के आया ना, 1/7। ऑप्शन में ये देखिए सब रुपया में दे रखा, तो रुपया नहीं ना पूछा है, नहीं ना। या प्रतिशत भी पूछता तो भी इसका सवाल नहीं बनता। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट। समझे। ठीक है, तो टिप ये इसको एक हिस्सा ना पूछा, हिस्सा तो हमारा निकल के 1/7। अगर इसी में प्रतिशत में पूछ देता तो प्रतिशत कितना होता, 1/7 गुना 100 हो जाता ना। हाँ। तो काट के देख लेंगे, 100/7 से भाग दे देंगे, कितना होगा। भाग दे के देखिए, 100 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 7 एकम 7, कट गया 3 और ये 0, 7 चौका 28, 2 कितना होगा, 14.2/7। यही ना प्रतिशत में निकल के आता। हाँ, कोनो दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ये जो देखिए सवाल में कह रहा है यदि इसी का हिस्सा कुल धन का 50% हो, तो ये कंफ्यूजन नहीं ना कर रहा। 50% हिस्सा निकाल के देखेंगे, बात बराबर ही हो जाएगा क्या। आप ए का निकाले। हाँ, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है ना सवाल में। कुल धन का 50% 7 होगा। 50% वाला का तो हो ही गए 7। तो ठीक, 50% हमारा जगह पूछ रहा सवाल उसी से ना निकालेंगे। ठीक है ना। तो टिप लीजिए ना बढ़िया से। ओके, चालू है। तो फिर देखिए सवाल समझे। देखिए सवाल में क्या रहा, देखिए सवाल क्या कर रहा। यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुना, ठीक, Q
Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर है तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। ठीक है ना। सवाल में क्या करा, देखिए किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया। तो P और Q के बीच में बांटा गया, P और Q के बीच। ठीक, P और Q के बीच इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुना, P के हिस्से का ना, तो P के हिस्से का 3 गुना ना। ठीक, P के हिस्से का 3 गुना और Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर हो। 5 P के हिस्से का दोनों बराबर हो। तो ठीक ना, ये निकल के इसका आएगा 3 गुना, इसका 5 गुना। हाँ, 5 गुना के बराबर है। तो Q के हिस्से के पूरे धन का कौन सा भाग होगा। सवाल में भाग पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, P बट्टा Q ये आ जाएगा ना, हाँ ये हो जाएगा ना 5 बट्टा P, हाँ ये गुना में है तो भाग में। अनुपात क्या निकल के आएगा, 5 P अनुपात Q, तो 5 अनुपात 3। ठीक, अनुपात का हिस्सा निकालेंगे ना बेटा सबसे पहले, तो कितना होगा अनुपात का हिस्सा, 8। 5 3 8। अब कह रहा है ना कि मतलब किसके हिस्सा का, तो Q के हिस्से का ना धन। तो Q हमारा पास कितना है, 3 ना, 3 बटा 8। इतना हिस्सा ना निकल के आया, Q बराबर Q का हिस्सा। अच्छा बताइए, इसी में अगर P का हिस्सा पूछ देता तब तब आ जाता 8 5 बटे 8। ठीक ना। क्या करते हैं ना, जिसका कहा जाता है उसका हिस्सा बटे कुल हिस्सा। ठीक ना। टिपिए सवाल को, देखिए सवाल क्या कह रहा, देखिए पहले सवाल क्या कह रहा। 651 रुपया को A, B तथा C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A का 2 गुना, B के 3 गुना तथा C के 5 गुना के बराबर हो तो C का हिस्सा क्या होगा। बनेगा रे बबनी ये हिसाब, क्योंकि बता दिए। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, निगाह दूर तलक जाकर लौट आएगी, है ना। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। देखिए इसको हम बनाते हैं, अगर आपसे नहीं बन रहा तो सॉल्यूशन। ठीक ना, कह रहा बन जाएगा ना। ठीक है बनाइए। कह रहा A, B और बीच इस प्रकार बटा गया कि बराबर है हिस्सा, बराबर है B और C, है ना। तो कह रहा सवाल में क्या, A का 2 गुना, A का 2 गुना बराबर है किसका, B के 3 गुने के और C के 5 गुने के। तो देखिए, तो हम अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद है ढकढकिया नियम, A अनुपात B अनुपात C। तो जिसका निकालना होता था उसको हम ढक लेते थे ना, तभी ना हिस्सा का रेशियो निकलेगा। तो देखिए A का निकालना है तो कितना होगा, इसमें गुना हो जाएगा ना, 5 या 15। ठीक, अगर B का निकालना तो B का, फिर क्या करेंगे, 5 का, हाँ B का निकाल लिया ना, तो B का हिस्सा कितना, 5 दूनी 10 और C का 3 दूनी 6 अनुपात 6 अनुपात हिस्सा आ गया ना। तो हिस्सा आ गया ना, तो इसका हिस्सा टोटल कितना, अनुपात हिस्सा कितना हो गया, 10 5 15 10 35 35 25 और 6 31। अब कह रहा कितना रुपया को, 651 रुपया को बांटा है। तो पहले हम लिख लेंगे ना कि 651 रुपया, 651 रुपया को 31 से भाग दे देंगे तो कट के आएगा कितना, 21 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 और कट जाएगा ना, और एक बार में 21 बच रहा है। तो ठीक, कितना निकल के आएगा, एक अनुपात का हिस्सा कितना हो गया, 21 ना। 15 गुना 21। हाँ, अब 15, देखिए एक का कारण है 15 गुना 21 कितना होगा, गुना कीजिए तो 15 गुना 21। हाँ, कितना होगा निकल के, 315। 15 दूनी 30, 15 कम 15, 5 हाथ में 10, 15 दूनी 30, 315। ठीक, और 10 को करेंगे 21 से तो 210। ये का हिस्सा हो गया ना, ये का ना, और B का 10 21 गुना 10 210। और C का क्या हो जाएगा,
21 गुना 6 ना 126 126। तो कितना सवाल में पूछ रहा है, तो 81 का ना हिस्सा पूछ रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 126। 126। ये हो गया ना आंसर। हाँ। इसको टिपिए, अगला सवाल लिखते हैं। हो गया, बनाइए। सी का हिस्सा कितना निकल के आया बेटा रे? देखिए साहब, सी का हिस्सा कितना निकल के आया? 101। तो 6 को है ना अनुपात 6 गुना 21 बराबर 126 ना। हाँ। सवाल में हमारा सी का ना हिस्सा पूछ रहा है। हाँ। सी का हिस्सा हो गया ना 126 आंसर। हाँ। ठीक, तो ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल लिखते हैं।